राज्य में गैब्रियल नाम का एक उत्साही युवा राजकुमार रहता था। गैब्रियल ने अपने दिन शाही महल के चारों ओर फैले हरे भरे जंगलों और विशाल घास के मैदानों में घूमते हुए बिताए। शहर जो हर कल्पनीय रंग के झिलमिलाते फलों से सजा हुआ था। इस दृश्य से आश्चर्यचकित होकर गैब्रियल ने पेड़ से एक फल तोड़ा और काट लिया। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसकी रगों में ऊर्जा का प्रवाह प्रवाहित हो रहा है, ये जादुई थे। अपनी खोज को एल्डोरिया के लोगों के साथ साझा करने के लिए उत्सुक, गैब्रियल ने जितने जादुई फल ले जा सकता था इकट्ठा किया और महल में वापस चला गया। लेकिन जल्द ही गैब्रियल ने देखा कि बगीचे से फल चिंताजनक दर से गायब हो रहे थे और पीछे बंजर शाखाएं छोड़ रहे थे। गायब हो रहे फल के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित गैब्रियल ने रहस्य को उजागर करने की खोज भरोसेमंद साथी सोल्स्टाइज नाम के एक वफादार बाज के साथ गैब्रियल ने सुरागों का पीछा करते हुए और जवाब तलाशते हुए राज्य भर में दूर दूर तक यात्रा की। रास्ते में उन्हें कठिन चुनौतियों और चालाक विरोधियों का सामना करना पड़ा, लेकिन गैब्रियल का साहस और दृढ़ संकल्प कभी कम नहीं हुआ। अंततः कई परीक्षणों और कष्टों के बाद गैब्रियल और सोल्स्टाइज एक विशाल रेगिस्तान के किनारे पर पहुंचे, जहां उन्होंने लुप्त हो रहे फल के स्रोत की खोज की। वहां टीलों के बीच में सैंड शिफ्टर्स के नाम से जाने जाने वाले खानाबदोश प्राणियों की एक जनजाति रहती थी, जो अपने लिए जादुई फल चुराने के लिए रात की आड़ में पेड़ों के जंगल में घुस रहे थे। की मदद से गैब्रियल ने सैंड शिफ्टर्स का सामना किया और शांतिपूर्ण समाधान पर बातचीत की। उसने उपवन की रक्षा करने और इसे एक बार फिर से पनपने देने की उनकी प्रतिज्ञा के बदले में जादुई फलों का इनाम उनके साथ साझा करने का वादा किया। और इसलिए भूमि पर सद्भाव बहाल होने के साथ गैब्रियल एक नायक के रूप में एल्डोरिया लौट आया। उसकी बहादुरी और करुणा जादुई फलों की तरह चमक रही थी। एल्डोरिया राज्य में सच्चा जादू केवल मंत्रमुग्ध फल में नहीं पाया जाता था, बल्कि उन लोगों के दिलों में भी पाया जाता था जो एकजुट होने और प्रेरित करने की इसकी शक्ति में विश्वास करते थे।